आज हम IIT JEE 2021 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसके तहत जो आपका फरवरी मेंस की जो एग्ज़ाम है वो 24, 25 और 26 फरवरी को हुई हैं। तो मैथ्स के इसमें आपके 3 पेपर रहेंगे और पर डे के 2 पेपर के हिसाब से आपके टोटल 6 पेपर होंगे। तो ये लगभग आधे क्वेश्चंस मैं इस बार ले रहा हूँ और दूसरे लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ से ही देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी मैं लिखता जाऊँगा। सबसे पहले हम लिमिट वाली प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये है आपका 0 to x² साइन √t dt और अपॉन में दिया है x³ और लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ये लिमिट गिवन है। तो 0 पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब हमें केवल राइट हैंड लिमिट की बात करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आपको एक लेबनिज फार्मूला बताया होगा, तो चलिए उसको समझते हैं पहले। तो x बराबर 0 पे 0/0 फॉर्म है, यानी हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं 0/0 फॉर्म में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन में करता हूँ तो ये आएगा साइन √t की जगह x² आएगा, फिर x² का होगा 2x और x³ का होगा 3x²। तो एक x कैंसिल हो जाएगा और x² की वैल्यू होगी मॉड x, लेकिन x क्या दिया है पॉजिटिव। ये पहले मॉड x होगा और फिर ये आएगा आपका 2/3 और इधर रहेगा x और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो चूंकि x कैसा दिया है, यहाँ पे लिमिट दी है आपको पॉजिटिव, दिस मीन्स ये मॉड प्लस में खुलेगा और अदरवाइज तो ये दोनों लिमिट अलग होती हैं। अगर पॉजिटिव पे ना पूछा होता तो लिमिट अनडिफाइंड होती, इसलिए यहाँ पे एक ही लिमिट पूछी गई है। तो वो होगी साइन x अपॉन x और इसकी वैल्यू रख देंगे हम लिमिटिंग वैल्यू, और ये तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, ये एक हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3। तो मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम बेस्ड थी आपकी लेबनिज फार्मूला पे। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा। और जनरल फार्मूला जो इसका होता है वो इस तरह है, FT/dt है इधर, और इधर लिमिट है HX और ये मान लीजिए इधर है GX। हमें ये y है, मान लीजिए इसका हम x के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन। अगर इफ़ y इक्वल टू दिस देन dy/dx हमें फाइंड करना है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है t, जो भी t है उसकी जगह पे अपर लिमिट आ जाएगी, f ऑफ t की जगह पे अपर लिमिट क्या है gx, फिर इनटू में अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस, फिर t की जगह आएगी लोअर लिमिट दैट इज hx, फिर hx का डिफ्रेंशिएशन होगा h'(x). तो ये जनरल फार्मूला है। अगर कोई लिमिट आपकी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है या ये कांस्टेंट है, तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा इधर। ठीक है, जैसे आपका ही क्वेश्चन था, आपके क्वेश्चन में था 0 to x² और ये था आपका साइन √t dt। तो मैं एक ही टर्म ले रहा हूँ, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना था। तो क्या हुआ था, t की जगह पे अपर लिमिट आएगी दैट इज x², और फिर अपर लिमिट का होगा यानी 2x का, और बाकी वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो इस तरह किया है, तो आप इसको ध्यान रखें। ये न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला कहलाता है, लेबनिज। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉब्लम थी और इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी किए हुए हैं। ये आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी एक प्रॉब्लम और थी लिमिट से संबंधित थी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये था आपका लिमिट, क्वेश्चन सी पहले मैं लिखता हूँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिग्मा r बराबर 1 to n। इधर था tan इनवर्स 1/1 प्लस r² प्लस r, और पूरे में आगे ऑपरेट था tan। तो tan ऑफ दिस हमें ये फाइंड करना था पूरा, इसकी वैल्यू, और आंसर तो इसका 1 आता है और ऑप्शन दिए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहूँगा, ये टर्म पहले सॉल्व करेंगे, हमें इसकी लिमिट फाइंड, ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी थी।
पहले मैं आपको ये वैल्यू बताना चाहूँगा, यानी मैं क्रम से इसको देखता हूँ। तो पहले मैं सिग्मा आर बराबर 1 to n tan इनवर्स इसको सॉल्व करता हूँ। तो इधर हम अपॉन में अगर देखें तो आर कॉमन ले सकते हैं, आर प्लस 1 आएगा। अब हम डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके हमें इस तरह लिखना है कि ये 1 ही रहे और हमारा काम बन जाए। तो ये तो बात आसानी से आप सोच सकते हैं, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब ये देखिए ए, ये बी, ये ए और ये बी, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, और लिमिटिंग वैल्यू है इसकी r इक्वल टू 1 to n, बाद में n इन्फिनिटी टेंड कराना होगा। तो चलिए r इक्वल टू 1 रखेंगे और फिर ये, तो ज़रा इसको तोड़ते हैं। 1 रखने में होगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 2 रखेंगे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, फिर 3 रखेंगे तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, सबसे लास्ट में n रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो अब देखिए ये आपका क्या था, ये था आपका 1, तो 2 और ये 2 कटेगा, 3 कटेगा, इधर ये कट जाएगा, तो 2 टर्म यहाँ पे बचेंगे, tan इनवर्स 1 बचेगा और tan इनवर्स ये दूसरा वाला है जो tan इनवर्स n ये बचेगा। बाकी सब कैंसिल आउट होंगे क्योंकि इसके पहले n प्लस 1 रहा होगा, n माइनस 1 जब रखेंगे तो tan इनवर्स n, तो ये कटेगा, n प्लस 1 बचेगा, सॉरी। तो फाइनल आपका बचा काटने के बाद tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 1। अब इन्फिनिटी रख देते हैं इसकी जगह, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस ये 5/4 होता है, tan 5/4 लिख लेंगे इसे, तो ये आपका बचेगा π/2 ये, और ये π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा π/4। तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर हमें मिल गई π/4। इसको मैं लाल से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये पूरा मैंने सॉल्व किया है कितना π/4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो बेसिकली ये प्रतिलोमवर्ती फलन पे बेस्ड प्रॉब्लम थी। चलिए आगे थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में आपका है डिफरेंशियल पॉइंट निकालने थे, तो चलिए मैं कैलकुलस से क्वेश्चन पहले लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू गिवन था 2x प्लस 1 का मॉड माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का मॉड और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का मॉड। हमें ऐसे बिंदुओं की संख्या बतानी थी जहाँ पर फलन डिफरेंशियल नहीं है। तो फाइंड करना था हमें नंबर ऑफ पॉइंट या नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ पॉइंट या नंबर ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल ना हो। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, यहाँ प्लस माइनस दोनों चलेंगे, और यहाँ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये किन पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होती थी, माइनस ए पर, बी पर, जितने भी फैक्टर हैं सब पे नॉट डिफरेंशियल होगा। कहीं अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो उससे 2 पॉइंट मिलेंगे, कॉमन अगर है तो फिर एक ही लिया जाएगा। तो इसमें बहुत सीधा था आपका, भाई जहाँ मॉड लगेगा इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहीं पे नॉट डिफरेंशियल होने का खतरा होता है, क्योंकि वहीं कॉर्नर बनता है इसमें। तो एक पॉइंट है, चलिए मैं एफ एक्स को फिर से लिख देता हूँ, ये जहाँ 0 होगा उधर होगा और इसमें भी होगा, और इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ये। तो अब यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, इधर से -2 एक्स माइनस 1 आएगा, तो एक मिलेगा एक्स बराबर 1 और -2 फिर मिलेगा, तो इसको एक ही बार लेना है। तो कितने पॉइंट होंगे ऐसे 3, -2 यहाँ भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, तो एक बार ही काउंट करेंगे उसे। तो टोटल पॉइंट्स हुए जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशियल है वो होंगे 3 बिंदु। ठीक है, अब अगला है फोर्थ कह सकते हैं इसे, एफ सच दैट आर टू आर 2x माइनस 1
तो जी एक्स है एफ माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन एफ ऑफ जी एक्स कैसा फलन होगा ये पूछा गया है। तो चलिए एफ ऑफ जी एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले। टू एक्स माइनस हाफ बटे एक्स माइनस वन माइनस वन। तो ये सॉल्व होके आपका मिलेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसका हम ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं और आर टू आर ये कोडोमेन भी इसका गिवन है। हमें वन वन ऑन टू चेक करना है। चलिए इसी का ग्राफ बना लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स का लीनियर फंक्शन है। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को आप पहले इस तरह लिखिए, डिवाइड करिए अलग अलग। वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ये रहेगा। अब इसका ग्राफ इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। असमटोट होगी इसकी एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन पे भी ये शिफ्ट होगा अपर। तो ग्राफ समथिंग लाइक दिस ये आएगा। वन पे वैल्यू जीरो दे रहा होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू आएगी वन, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई जीरो है इधर रख के, यानी ये ओरिजिन से जाएगा ये। तो फाइनल ग्राफ हमें मिल गया। तो ये अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू है वाई इक्वल टू वन ये नहीं हमें मिल रहा है, और वन वन बिल्कुल हो जाएगा ये, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा आपका वन वन एंड इन टू। वन वन तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, रिपीट होंगी वैल्यू, रिपीट नहीं होंगी। तो फाइनल आंसर होगा इसका वन वन एंड इन टू। इन टू इसलिए है क्योंकि इसकी रेंज आएगी आर माइनस वन, वन शामिल नहीं है इधर, हमें दी है कोडोमेन क्या दी है आर। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है इसलिए फलन ऑन टू नहीं इन टू होगा। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ग्राफ से आपको एकदम ओपन हो जाएगा। कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज़्यादा जाके कट नहीं करेगी। दिस मीन्स फंक्शन आपका वन वन भी वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में आपका वेक्टर वाला भी एक तो पहले मैं 3D का ले लेता हूँ। बिंदु दिया है 119, मैं पूरा लिख देता हूँ क्वेश्चन। बिंदु 119 से कि बिंदु 119 की उस बिंदु से दूरी बताओ, उस बिंदु से दूरी जो समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17 व रेखा x माइनस 3/1 वाई माइनस 4/2 और जेड माइनस 5/2 का प्रच्छेद बिंदु हो। पूरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। उस बिंदु 119 की हमें इस समतल और इस रेखा से का जो प्रच्छेद बिंदु है उससे इसकी दूरी चाहिए। तो बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इनका फिर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसकी इससे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हमें यहाँ पे मुख्य रूप से देखना है कि समतल व रेखा का प्रच्छेद बिंदु, दोनों चीज़ें दी। तो हम रेखा और समतल को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो रेखा है उस पर मूविंग पॉइंट चुनते हैं और वो प्लेन में लाई करा देते हैं, दैट इज लेमडा। तो एक्स आएगा आपका लेमडा प्लस 1, वाई होगा 2 लेमडा प्लस 4 और जेड आएगा आपका 2 लेमडा प्लस 5। ये तीनों पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये समतल में लाई करेंगे। एक पर्टिकुलर केस है भाई, इस तरह कह सकते हैं इसे, ये मूविंग पॉइंट इस लाइन में मूव करेगा कहीं भी। तो एक केस में हम ये भी कह सकते हैं कि समतल पे भी होगा, तो वही पर्टिकुलर लेमडा हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये हम लाई कराते हैं अब समतल में तीनों पॉइंट। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 है, इसी में रख दीजिए। तो एक्स वाई ये जेड बराबर दिया है 17। तो 5 4 9 और 1 10, तो इधर 7 बचेगा और ये आपका आएगा 4 5, 5 लेमडा बराबर 5 4 9 1 10 बराबर 7।
तो ये हो जाएगा 7/5। पॉइंट हो जाएगा आपका पहला x 7/5 + 1, तो ये हो जाएगा 12/5। और दोबारा में यहाँ भी रखिए 7/5, 7/5 होगा तो 20, 14 कितना हुआ 34/5। आखिरी वाला होगा 25 और 14 कितना होगा 39/5। अब हमें दोनों की डिस्टेंस चाहिए। फाइनल आपका बचा आपको 119 व 12/5 और 34/5 39/5 के बीच की दूरी चाहिए। तो ये x1 y1 z1 और ये रहेगा x2 y2 z2 और बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे ये। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा आपका √38। ये आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब अगला क्वेश्चन लिमिट वाला फंक्शन वाला है और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए इसको भी देखते हैं। 7th या 8th होगा ये वक्र। ये पूरा सीधा सीधा NCERT से लिया गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन को चेंज किया गया है। ये वक्र है और दूसरा है आपका बेसिकली दीर्घवृत्त ही दिए हैं, लेकिन इनकी ए और बी थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह दिए हैं, स्क्वायर में नहीं। और वक्र ये और ये एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ये गिवन है, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रतिबंध बताना है हमें कांस्टेंट राशियों में। 4 ऑप्शन थे, उसी से हमें प्रतिबंध फाइंड करना। तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करेंगे। और ए बी और ये सी डी, तो हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके वर्किंग रूल ये रहेगा कि जब दो कर्व 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, 90 पे इंटरसेक्ट करने के लिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दोनों का स्लोप फाइंड करते हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और दोनों का गुणनफल -1 होता है। चलिए पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करिए। 1 का 0 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो dy/dx आएगा -x/a और इधर y आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेंगे लेट x1 y1 है, फाइंड नहीं करना, आप बस अज्यूम कर लेंगे। तो -x1b/y1 a। इसी तरह दूसरा वाला m2 आएगा, सिमिलरली ये m1 था, m2 आएगा तो इसमें b अपॉन ऊपर आया था, इस वाले में d ऊपर आएगा, -x1d/y1c। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो ये आपका मिलेगा x1² / y1² bd/ac इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व पे लाई करेगा, तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करके इकट्ठा मान निकालूंगा इसका। इसको भी दोनों को कर्व में सेटिस्फाई करा दीजिए, पॉइंट को x1 y1 को। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो x1² ये आएगा 1/a माइनस 1/c और बराबर -y1² 1/b माइनस 1/d। तो x1² की वैल्यू हमें माइनस मिलेगी और वो होगी आपकी ये 1/a माइनस 1/c। ये इसकी जगह पर मैं पूरा ये रखूँगा, इधर ही रख देता हूँ, और बी डी आएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 1/a, ये इंटू ऊपर वैल्यू रख दी इसकी पूरी, और
x1 स्क्वायर बटी y1 स्क्वायर आपका है ये, और बटे में रहेगा AC इंटू 1/a माइनस 1/c। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका बचेगा b माइनस डी, और इसका उल्टा लिख देंगे, और ये बचेगा a माइनस सी। ये थर्ड वन आ जाएगा। बेसिकली बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह जो आपका बुक में क्वेश्चन है उसमें इधर है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर डैश है ए डैश स्क्वायर और बी डैश स्क्वायर, तो उसी को थोड़ा सा चेंज किया गया था ताकि आप डायरेक्ट यूज ना कर पाएँ चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरिया वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 10th कह लीजिए थे। दो वक्र हैं, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। वक्रों y इक्वल टू साइन एक्स व y इक्वल टू कॉस एक्स एक दूसरे को कई बिंदुओं पर प्रक्षेप करते हैं। अगर पूरे डोमेन में इसको बनाया जाए, एक दूसरे को कई बिंदुओं पर काटते हैं आपस में, ठीक है, कई बिंदुओं पर काटते हैं। यदि किन्हीं दो लगातार प्रच्छेद बिंदुओं का क्षेत्रफल, यदि किन्हीं दो संलग्न या लगातार प्रतिच्छेद बिंदुओं, दो बिंदु कोई भी चुन लें हम, और समान इंटरवल ही कट करती हैं, लगातार किन्हीं दो लगातार प्रतिच्छेद बिंदुओं से घिरा क्षेत्रफल और इन दोनों वक्रों से घिरा हो, तो हम इसके लिए जो नज़दीक वाला पॉइंट है उसी को फाइंड कर लेंगे। यानी ग्राफ का यहाँ पे महत्व आपका बढ़ जाता है, तो कम से कम एक लूप दोनों के पहले आप बनाइए। तो साइन का एक लूप अगर हम बनाएं तो इस तरह होता है, ये पाई है और ये 2 पाई है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बराबर मानेंगे आप। और दूसरा है कॉस एक्स, कॉस 0 1 होता है, तो कॉस एक्स आपका होता है इस तरह। तो ये जो लगातार वाले दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है। तो ये जो एरिया होगा ये पहला ऐसा एरिया है जिसपे ये दो लगातार प्रच्छेद बिंदु, आगे भी देगा लेकिन इसकी वैल्यू सेम होगी। और ये पॉइंट आपका होगा π/4, ये पाई से बड़ा होगा ये वाला, तो ये 5π/4 आएगा। अब जो फाइनल कैलकुलेशन है, अच्छा घेरा क्षेत्रफल यहाँ पे ए मानते हैं, ए दिया था तो ए की पावर 4 पूछा था, ठीक है, तो वो इसलिए है कि जो साइड आ रहा है उसमें वो ना आवे, रूट इंटीजर में आंसर चाहिए था इसलिए। चलिए इसको फाइंड करते हैं एक एरिया को। ए इक्वल टू होगा आपका π/4 से 5π/4 y1 माइनस y2, तो अपर में कौन सा y है, साइन का, लोअर में y किसका है, कॉस एक्स का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, π/4 से 5π/4, अपर माइनस लोअर करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा। मैं दो लाइन डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2√2। अब इसकी पावर 4 करेंगे क्योंकि ए की पावर 4 पूछा है, तो ये आ जाएगा आपका 64, 64 वर्ग इकाई। ये भी प्रॉब्लम ठीक थी। आगे बढ़ते हैं 11th में। तो अभी मैं कैलकुलस वाले क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ। चलिए प्रतिलोमवर्ती फलन का है प्रॉब्लम, एक मिनिमम मैक्सिमा वाला भी है। पहले हम इंटीग्रेशन का देख लेते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आई इक्वल टू गिवन है हमें जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √8 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, ए साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन बी प्लस सी।